हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपके ना बहुत सारे कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। आप जैसा जीवन जीना चाहते वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं एंजल डिवाइन से यहाँ पे प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी को मैं ग्रैब कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको, डिवाइन आपको, आपके इर्द गिर्द कैसी एनर्जी है, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या आपको वो कार्ड्स के रूप में क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अभी आप बताइएगा। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगर कोई गाइडेंस देना चाहते तो गाइडेंस दीजिए, और कार्ड्स के थ्रू जो कुछ भी बताना चाहते हैं तो वो बताइए। उसके पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। शत्रुओं को दो टूक जवाब देना आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है, क्योंकि आपने अपने जीवन में हर एक पहलू से एक लेसन लिया है। उस लेसन के तहत अब आप किसी की बातों में आने वाले नहीं, घिरने वाले नहीं। अब आप किसी भी इंसान को जैसे जैसे इंसान होते हैं वैसा जवाब देना आपको आ गया है। इसीलिए आप काफ़ी यहाँ पे निश्चिंत रहने वाले इंसान बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। किस तरह से उन्होंने शत्रुओं को दो टूक जवाब देना सीख लिया है। यानी शत्रु परेशान अगर करना चाहे ना तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपने ना अब अपने जीवन के हर पहलू से, हर एक चीज़ से, हर एक परिस्थिति से आपने बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन में उसे उतारा है। तो देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, बताइए क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, जय हो हनुमान बाबा, जय हो माँ काली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एक कार्ड और लेंगे। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो हनुमान जी, जय हो हनुमान जी। प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए। जय हो बजरंग बली। एक कार्ड और लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आया है रिवर्स में, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मुझे जो एक डाउनलोड्स थे कि शत्रुओं को दो टूक जवाब देना आपने सीख लिया है। यहाँ पे देखिए, आप अपने जीवन में ना, अगर ये आपके फैमिली के लोग हैं, आपके शत्रु बने बैठे हैं, आपको नहीं पता है या पता भी है, तो अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो आपको ना ऐसे 3 तलवारों आपके ऊपर लटकी हुई देखना चाहते हैं, आपको डर में देखना चाहते हैं, डर के साए में देखना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग करता हुआ देखना चाहते हैं, और आप अपने जीवन में हर परिस्थितियों से जो चल रही हैं इस समय उनसे परेशान होके आप बीमार हो जाएं, आप धराशायी हो जाएं। ये फैमिली के लोग हैं जिन्होंने पहले ऐसा चाहा था और शायद पहले कामयाब भी हुए थे ये, लेकिन अब आपने ना हर चीज़ का इनको दो टूक जवाब देना सीख लिया है। क्यों? क्योंकि आपने इनकी हरकतों से, जो इन्होंने आपको लाइफ टाइम झेलाया है, जो इन्होंने आपको लाइफ टाइम अपनी हरकतों से पीड़ा पहुंचाई है, आपने बहुत ओवर थिंकिंग की है। ये फैमिली के ही लोग हैं, लेकिन अब आपने ना अपने जीवन को टोटल चेंज करना शुरू कर दिया है। अब अगर आप ना कहीं आपको कोई माफ़ी किसी से मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ना आप किसी के ना साजिश के शिकार नहीं होते। अगर कहीं आपसे गलती होती है तो आपने सीख लिया है, आप वहीं सॉरी बोलना आपने सीख लिया है। इसीलिए अब आपको कोई डर नहीं। 3 तलवारें क्यों आपके ऊपर लटकेंगी? लेकिन ये आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसा ही चाहते थे, आपको चढ़ा चढ़ा के किसी से लड़ाई करवा देना। यानी आपके जीवन में खतरे ही खतरे खड़े थे। लेकिन अभी टेंशन की बात नहीं है। आपने अपने जीवन में इन सब चीज़ों को हैंडल करना
और शत्रुओं को दो टूक जवाब देना आपने सीख लिया है। और कैसे सीखा है? क्योंकि अब आप समझ चुके हैं इन लोगों की नीयत क्या रहती है। आपको पूरी तरीके से कहीं फंसाने के लिए ये लोग उल्टी सीधी बातें करके किसी न किसी से आपको ना पूरी तरीके से एक ऐसी एनर्जी में ले जाना चाहते हैं कि आप किसी से उलझ जाए, किसी से लड़ाई झगड़े कर लें, या कहीं आप ऐसे षड्यंत्र में फंस जाएं। तो अभी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये लोग ना आपको एक नादान इंसान समझ रहे थे, एक बेवकूफ़ इंसान समझ रहे थे कि आपको तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी आपसे छीना जा सकता है, कुछ भी आपका लिया जा सकता है। पर ऐसा नहीं है। ये कार्ड रिवर्स में आया है। जो कुछ भी इनकी बुरी नज़रें आपके पैसों पे थी, अगर आपकी चीज़ों को छीनने पे थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे बैकफायर हो चुकी हैं। अब ये, क्योंकि आपको इनकी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, अब आप इन्हें धड़ाधड़ जवाब दे के और किनारे कर देने वाले इंसान हैं। क्योंकि आपने ना बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। इन लोगों ने आपको पूरी तरह से ना धराशायी करने का एक जीवन भर यही प्रयास किया, लेकिन आपने अपने जीवन में बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है और अब आप इन्हें मौका ही नहीं देना चाहते, है ना। तो और मैं एक बात बता दूं, ये आपके फैमिली के मेंबर ही हैं, द हैंग्ड मैन। तो देखिए, अब जब आप दो टूक जवाब इनको देना सीख गए हैं ना, तो अब इनकी ना कोई चालबाजी काम नहीं आ रही है। अब ये हैंग हो रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये अचानक से ये एनर्जी कैसे आपकी पलट गई, क्योंकि ये बैकफायर हो गई है। पेज ऑफ पेंटिकल, जो आपको एक बच्चा समझ के, यानी कि एक बेवकूफ़ समझ के या खुद बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहे थे ना, वो एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। क्योंकि आप होशियार हो चुके हैं, पूरी तरीके से। होशियार नहीं कहेंगे, यानी आप जागरूक हो चुके हैं। अपने जीवन में आपको समझ में आ गया है कि ये फैमिली के लोग आपको कहाँ कहाँ फंसा देना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे छीन लेना चाहते हैं, और कैसे आपको हैंग कर देना चाहते हैं कि आप उल्टे लटक जाएं, समझ ही ना आए आपको कि क्या करना है, स्टक हो जाएं अपने जीवन में। तो यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी जो है ना, ये पूरी तरीके से आपके शत्रु इस समय हैंग हो गए। दिमाग चलना बंद हो चुका है। जो आपके जीवन में ना इनकी दखल अंदाजी थी, इनका दिमाग चल रहा था आपको कंट्रोल करने की, वो चीज़ें अभी बंद हो चुकी हैं। क्योंकि आप ना इन लोगों को फटकार के आप किनारे कर देते हैं, क्योंकि आपको इनकी नीयत समझ में आ गई है पूरी तरीके से। और आप ना इन्हीं लोगों ने आपको ना सिखा सिखा के ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर करके आपको एक अनुभवी इंसान बना दिया है पूरी तरीके से, है ना। 3 ऑफ कप्स। तो अगर इन्होंने आपकी खुशियों पे भी ना तलवारें चलाई थी, तो अभी आपने अपनी खुशियों को ना एंजॉय करना सीख लिया, और आप पूरी तरीके से ना अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, यानी कि फैमिली के साथ, अगर आपकी कोई फैमिली है, तो आप अपने जीवन को अब एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि आपने ना बहुत कुछ जीवन जीना ही सीख लिया है। कैसे सीखा? इन लोगों ने आपको उल्टा लटका लटका के सिखा दिया कि अभी आपको कैसे जीना है। इन लोगों ने ना एक ऐसी, अगर आपकी चीज़ों पे इन लोगों ने नज़र डाली था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बैकफायर हो गई हैं। ये जो बेवकूफ़ बना बना के आपकी सारी चीज़ें हड़पने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जी भी बैकफायर हो चुकी है। क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, ये फैमिली के लोग हैं आपके, कोई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं और फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। दुखों में डालने की कोशिश आपको की गई, आपने उससे भी लेसन लिया। क्योंकि अब आप दुख नहीं ले रहे, अपने जीवन में बहुत खुशियाँ एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि फैमिली के लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ आपने गंवाया, बहुत कुछ फैमिली के लिए आपने त्याग किया। लेकिन आपको अब समझ में आया कि ये सारी चीज़ें जो है तो आप अकेले ही कर रहे थे, है ना। कोई आपके साथ नहीं था, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा था पूरी तरीके से। आप ही इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, और आप ही यहाँ पे देखिए टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है, आप ही हैंग हैं, और आपकी ही चीज़ें यहाँ पे बुरी करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अब आपने अपनी आंखें खोली हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, और आपको ही यहाँ पे पूरी तरह से धराशायी करने की कोशिश की गई है। लेकिन
आप यहाँ पे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे, और आपके शत्रुओं ने भी बहुत एंजॉय किया। कैसे? जब आप हैंग थे, जब आपकी चीज़ों पे बुरी नज़रें थी, आपके फैमिली के मेंबर हैं ये लोग, और जब आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में थे, यहाँ पे 3 तलवारों की एनर्जी है। आपको हमेशा डर के साए में आप जी रहे थे, वहाँ ये सब एंजॉय कर रहे थे, पूरी तरीके से खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन ये एनर्जी बैकफायर हो गई है, और अब आप यहाँ पे अपने जीवन में एंजॉय कर रहे। कैसे कर रहे? क्योंकि आपने लेसन लिया अपने जीवन में। अपने फैमिली मेम्बर्स ने ही आपको सिखा दिया कि आपको क्या करना है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, पूरी तरीके से आप ना एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड यहाँ पे इंसान हो सकते हैं। पूरी तरीके से एंजल्स की डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी है। जो ये ब्लैक एनर्जीज आपके जीवन में है, जो डेवलिश एनर्जी है, वो आपके ऑरा के बाहर यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ी ब्लैक मैजिक की भी एक वाइब्रेशन आ रही है कि अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था, आपकी चीज़ों को हड़पने के लिए, आपकी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, आपको हैंग करने के लिए, आपके पैसे पे किसी बुरी नज़र थी, तो ये बैकफायर हो चुकी हैं। तो यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, पूरी तरीके से ना आप एक प्रोटेक्टेड मेल फीमेल हो सकते हैं कि जो डेवलिश एनर्जी है ना वो आपके ऑरा के बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं जा सकती। एंजल्स की यहाँ पे पूरी पूरी ब्लेसिंग बनी हुई है। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी आपकी है, और यहाँ पे ना आप ईश्वर के द्वारा एक वाइट लाइट के घेरे में आप हैं। एंजल्स के द्वारा आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बहुत मजबूत यहाँ पे है। और ये सारी देखिए इंसानों से भी आपने सीखा है, और सीख करके अपने जीवन में अब आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स ने भी आपका साथ दिया है। यहाँ आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक ब्लैक रिच, यानी कि कोई इन्होंने ना आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक वगैरह जैसे कुछ किया ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे डेविल्स है आपके ऑरा के बाहर, इंतज़ार में कि कब आपका ऑरा कमज़ोर पड़े और ये हमला करे। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। चलिए देखते हैं और डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या बताते हैं। आपने अपने जीवन में ना इस लेसन को सीख के आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है। जब तक आपने नहीं सीखा था, इन लोगों ने ना देखिए इनकी अब जो है आपकी ये खुशियों भरी एनर्जी देख के, एनर्जेटिक एनर्जी देख के, आपके पावरफुल ऑरा को, प्रोटेक्शन को देख करके अब इनकी हालत ख़राब हो रही है। इनको लग रहा है कि अब आपका पैसा इनके काम नहीं आने वाला, आपका पैसा इनको मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि एनर्जी ये बैकफायर हो चुकी है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो होशियार हो गए, आप तो इन्हें दो टूक जवाब देना सीख गए, इनकी चीज़ों को पकड़ना सीख गए। इनकी जो एक बेईमानी आपके जीवन में चल रही थी, उसका पर्दाफाश हो गया आपके सामने, और आपने एक बहुत बड़ा लेसन ले लिया है। तो अब ये इनको लग रहा कि अब आपका पैसा इन्हें नहीं मिलेगा, और ये ऐसी गरीबी के कगार पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इनकी नीयत ही थी कि आपके पैसे को किसी भी तरीके से ठगें, किसी भी तरीके से आपसे ले करके अपने जीवन को बड़ा ही अच्छा बना लें, बहुत ही सुधार लें। तो यहाँ पे ना ये एक लंगड़े की तरह हो गए हैं, क्योंकि आपने ना हर एक बात में इनको ना दो टूक दबा जवाब देना सीख लिया है। अगर ये आपको उलझाने की कोशिश करें, कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप फंसते ही नहीं हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है ये चीज़। आपने ना इन लोगों को शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं, आप इन लोगों को, और आपने सीख लिया कि ये लोग क्या नीयत रखते हैं आपके लिए। तो अब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका आपका पैसा अब इन्हें नहीं मिलेगा, और अब इन्हें गरीबी का सामना करना पड़ेगा, और ये अब ऐसे लूले लंगड़े बन के आपके जीवन में थोड़े बहुत जो इन्हें मिलेंगे उसी में इन्हें सब्र करना पड़ेगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये एनर्जी बैकफायर हुई है। और ये ब्लैक एनर्जी जो इन्होंने आपके लिए सेंड की थी, थ्रू की थी, वो एनर्जी भी यहाँ पे बैकफायर हुई है। इनका असली चेहरा आप भाप चुके हैं, इनको असली तरीके से आप देख चुके हैं, और इनको फ़ौरन आप जवाब देते हैं। अब आप ना इनका कोई लिहाज नहीं करते, क्योंकि आपकी नज़र में अब इनकी कोई इज्जत नहीं रह गई है ना। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर ये आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो ये आपके इमोशंस को भी यहाँ पे ठेस पहुँचा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, है ना, पूरी तरीके से। और अगर ये आपसे इमोशनली जुड़े हैं, जहाँ आपकी आंखें खुली हैं, तो ये आपको इमोशनली ठेस पहुंचा सकते हैं। इस बात का आपको काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि ना अब ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये सोच रहा है
जहाँ आप इमोशनली अटैच है ना, वहाँ पे वार किया जाए। तो आपको बहुत ध्यान देना है ताकि आप दुखी हो जाएं, ये खुशियाँ एंजॉय ही ना कर पाएँ, पूरी तरीके से दुख भरी एनर्जी में चले जाएं। तो अब आपकी ना इमोशंस पे, खुशियों पे वार करने की कोशिश है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स ही हैं, आपको यहाँ बहुत सतर्क रहना है ना, क्योंकि अक्सर ना सारी चीज़ें आपकी फैमिली मेम्बर्स को ही पता होती हैं, आप कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बाहर के इंसान को तो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तब उसे पता चलेगा, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को तो सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इसलिए आपको काफ़ी सतर्क रहना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो देखिए खुशियाँ आपके जीवन में भर भर के आ रही हैं, पैसे आपके जीवन में भर भर के आ रहे हैं, क्योंकि अब ना आपको कोई ठग नहीं सकता। पहले आपसे उल्टी सीधी बातें करके आपसे बहुत सारी चीज़ों की ठगी की जा रही थी, और अभी आप दो टूक जवाब दे रहे हैं। कोई भी आपसे ना उल्टा सीधा यानी कि उल्टा सवाल करता है ना, तो आप उल्टा ही जवाब दे रहे हैं उसको, क्योंकि आप सीख चुके हैं, आपने अपने नुकसान को देख लिया है, किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया गया है, किस तरीके से आपको हैंग किया गया है, किस तरीके से ब्लैक एनर्जी थ्रो की गई है, और ये एनर्जी किस तरीके से बैकफायर हुई है। ये सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में नोटिस की है। नोटिस करके आपने अपने जीवन में ये चीज़ें देखी है। और देखिए अगर इन्होंने ब्लैक एनर्जी थ्रो की थी ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेविल्स की एनर्जी आई हुई है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे जो डेविल जो है ना, ये आपके ऑरा के बाहर है, और आपको ये भी पता चल चुका है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ इन्होंने ब्लैक मैजिक या ब्लैक एनर्जी ज़रूर थ्रो की थी। तभी आप ना एक प्रोटेक्शन के लेयर में है, डिवाइन एंजल्स के प्रोटेक्शन में है, और अब आपने ना इस एनर्जी, अब आप यहाँ पे ना स्टक पोजीशन में नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि आप जान चुके हैं, इनके असली चेहरे आपके सामने आ चुके हैं, और आप ना यहाँ पे एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्शन में है। आपको पता है कि डेविल्स आपके, इन्होंने आपके ऊपर छोड़े थे कोई ना कोई डेविलिश एनर्जी आपके, क्योंकि इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ इन्होंने ब्लैक एनर्जीज जरूर थ्रो की थी, लेकिन उन एनर्जीज ने आपका बिगाड़ा नहीं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे आप के आसपास एक ना वाइट लाइट की प्रोटेक्शन, यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा कवच बना हुआ है, क्योंकि इनकी ये जो गंदी एनर्जीज थी ना, यहाँ पे बैकफायर हुई है। तो इस बैकफायर के कारण आप बच गए हैं यहाँ पे, नहीं तो इन्होंने ना आपके लिए बहुत बुरा, और ये मैं आपको बता दूँ, ये आपके फैमिली के ही मेंबर हैं पूरी तरीके से, और अभी आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। आपके जीवन में भर भर की खुशियाँ, आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि अब आप किसी पे यकीन नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते हैं अब आप, क्योंकि आपने सबको देख लिया है कि कौन कैसा है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करके देख लिया है। तो अभी आपको ना एक जगह पे काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ना ये अब आपके इमोशंस पे पूरी तरीके से वार करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपके इमोशंस पे अब वार किया जाए, क्योंकि अब ये आपका ना कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, और आपकी खुशियों को देख के ना इनका जीवन जो है हैंग हो चुका है। तो द हर्मिट की एनर्जी है, बहुत दुख में चले गए हैं, क्योंकि सच्चाई आप जान चुके हैं, आंखें आपकी खुल चुकी हैं, दो टूक जवाब देना आप सीख चुके हैं। इसी के कारण इन्हें काफ़ी दुख है, जो ये चाहते थे कर नहीं पाए, और जैसा आपको चलाना चाहते थे चला नहीं पाए, और आपने जो गलत होता है, आप मुंह पे गलत बोलने वाले इंसान बन चुके हैं, और इनकी किसी भी दकियानुसी बातों को आप तूल देते नहीं हैं पूरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस हम लेंगे कि यहाँ पे डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि क्या क्या बताना चाहते हैं। हैवी ब्लैक मैजिक, मैंने पहले ही बोला था कि आपके ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, जो बैकफायर हुआ है पूरी तरीके से। आपके जीवन को हैंग करने की कोशिश, आपके जीवन को इमोशनली पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश, और यहाँ पे ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली के लोग हैं, तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई ना कोई हैवी ब्लैक मैजिक किया था, लेकिन ये बैकफायर होने के कारण आपका कुछ यहाँ पे बिगड़ा नहीं। तो ये सारे के सारे ना अभी बहुत दुखी हैं कि अब कुछ भी आपसे ये हासिल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आई हेट यू, ये जो लोग भी हैं आपके जीवन में, ये आपसे काफ़ी हेट करते हैं। ऊपर से भले दिखाते हों कि ये आपके बड़े बड़े शागिर्द हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये काफ़ी हेट की भावना आपके साथ रखते हैं। ये यहाँ पे
हैंड रिटन मैसेजेस में निकल के आ गया। हेट नहीं करते तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का तो कोई सवाल ही नहीं था, है ना। तो ब्लैक मैजिक किया इन्होंने, क्योंकि हेट था आपसे पूरी तरीके से, है ना, तभी तो ब्लैक मैजिक हुआ, नहीं तो क्यों होता। तो यहाँ पे देखिए केयरफुली क्रॉस द रोड, तो ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर जो इन्होंने किया था, तो आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस मिल रही है कि आप रोड क्रॉस करिए तो काफ़ी केयरफुली, है ना, देख के, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए थोड़ा लंगड़े की एनर्जी आई है। तो कहीं आपको हार्म ना पहुँचे, तो आपको काफ़ी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि रोड को क्रॉस करते समय या कोई रेलवे क्रॉसिंग अगर उस पर गेट नहीं है, तो वहाँ पे भी अगर आप बाइक से या किसी भी चीज़ से जा रहे हैं, तो अगर उस क्रॉसिंग पे आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दे के जाना है। ट्रेन आ रही है तो रुक जाइए, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो भी देख के ही क्रॉस कीजिए ताकि कोई अनहोनी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ब्लैक मैजिक जब हुआ रहता है ना, तो कुछ अनहोनी घटनाएं भी होती हैं, तो इसीलिए आपको काफ़ी देख समझ के चलना है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो ये निकला है टेक इट इजी। तो आपके जीवन में अगर ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली के लोग हैं, आपको हैंग करना चाहते हैं, आपकी खुशियाँ नहीं देखना चाहते, और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जिन्होंने किया, आपके इमोशंस को तोड़ने की कोशिश की है और ये एनर्जी बैकफायर हुई है, तो इन चीज़ों को दिल से ना लगाएं। इसे ना एक इजी वे में ले, टेक इट इजी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी ऑलरेडी बैकफायर हो चुकी है। तो यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर बता दूँ, 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। 10 9 2 3, और यहाँ पे 10 9 2 3, हाँ 3 नंबर आया है यहाँ पे, और 9 नंबर भी आया है, ठीक है। 10 9 3 2, 10 9 3 2, ठीक है, यही नंबर है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।